दोस्तों मैं इस चैनल पर पहले ही मोबाइल प्रोसेसर्स 32 बिट 64 बिट व्हाट इज रैम व्हाट इज जीपीयू कंप्यूटर प्रोसेसर जनरेशन i3 i5 i7 के बारे में वीडियोस बना चुका हूं और आज हम बात करेंगे कि कैश मेमोरी क्या है और ये कैसे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में बताऊं, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले सवाल कि कैश मेमोरी होती क्या है। तो दोस्तों आपकी कंप्यूटर में तीन तरह की मेमोरी लगी होती है, जिनमें पहली हार्ड ड्राइव जो हम नॉर्मल स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जो हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है और तीसरी होती है कैश मेमोरी। अब दोस्तों कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है लेकिन कैपेसिटी में कम होती है। अब यहाँ पर कैश मेमोरी की तीन टाइप्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब आपके सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा होगा वो डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, कोर टू डू, i3, i5, i7 होगा। तो दोस्तों हर एक कोर की दो मेमोरीज अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, लेवल 1 और लेवल 2। और लेवल 3 जो कैश होती है वो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बाकी जो कोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। अब इसमें लेवल 1 कैश सबसे फास्ट होती है और वो प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है। फिर लेवल 2 कैश प्रोसेसर के अंदर भी हो सकती है या प्रोसेसर के नजदीक लगी हुई चिप आईसी में भी हो सकती है। और ऐसे में प्रोसेसर और उस चिप के दरमियान में एक हाई स्पीड बस लगी होती है जिसकी मदद से प्रोसेसर आसानी से उसे एक्सेस कर पाए। और लेवल 3 कैश एक सेपरेट अलग से मेमोरी होती है जो रैम से ज्यादा तेज होती है, या मान लीजिए रैम की स्पीड से डबल स्पीड की होती है, लेकिन ये मेमोरी सभी कोर के दरमियान शेयर हो रही होती है। तो उम्मीद है कि आप कैश मेमोरी की टाइप्स के बारे में यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैश मेमोरी किस काम में आती है और क्यों यूज होती है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं किसी टेबल के ऊपर और सारी फाइल्स किसी और कमरे में रखी हुई हैं जिन पर आप काम करते हैं। अब यहां पर जिस कमरे में सारी फाइल्स रखी हैं वो तो मान लीजिए कि हो गई हार्ड ड्राइव, और जो आपके सामने टेबल है वो मान लीजिए कि हो गई रैम। तो जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने पीएन को कॉल करते हैं और पीएन उस कमरे में से जाकर आपको फाइल लाकर दे देता है और आप अपने टेबल पर रख के काम कर लेते हैं। अब यहां पर आपके सामने जितनी बड़ी टेबल होगी आप उतनी ही ज्यादा फाइल्स अपने सामने रखकर आसानी से काम कर पाएंगे। तो टेबल को तो आप रैम समझ लें। अब आपके टेबल में जो नीचे रैक्स हैं या ड्रॉर्स हैं उन्हें आप समझ लीजिए कि वो है कैश मेमोरी। अब वो साइज में कम है लेकिन आपके लिए आसानी से एक्सेसिबल है। मतलब ये कि आपने ड्रॉर खोला, अपने काम का सामान निकाला और काम कर लिया। अब दोस्तों आप उन ड्रॉर्स में वो सामान रखते हैं जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब वो चाहे आपका पेन हो, कैलकुलेटर हो, स्टेपलर हो, कोई स्टैंप हो, या चाहे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो। तो मतलब ये कि वो जो ड्रॉर्स हैं या रैक्स हैं वो है कैश मेमोरी। इसी तरह दोस्तों कंप्यूटर में कैश मेमोरी की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सीपीयू है उसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे डाटा को रीड राइट करना पड़ता है। तो कैश मेमोरी क्या करती है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज या जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है उस किस्म की इंस्ट्रक्शन या डाटा को अपने पास स्टोर रखती है। तो कंप्यूटर को जब कोई काम एग्जीक्यूट करना हो तो वो रैम तक नहीं जाएगा या रैम से डाटा नहीं लेगा, सबसे पहले वो कैश में ट्राई करेगा। और अगर वो डाटा प्रोसेसर को कैश में ही मिल जाता है तो फिर ऐसे में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो वहीं से ही इंस्ट्रक्शन लेकर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, वहीं से ही रीड और राइट कमांड ले सकता है। तो यहां पर कैश मेमोरी बहुत ज्यादा मदद करती है प्रोसेसर को फास्ट काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक जरूरी चीज हमें चाहिए हो और हमने सोचा भी हो कि वो हमारे ड्रॉर में होगी या कैश मेमोरी में होगी, तो अगर वो चीज उस वक्त हमें वहां पर ना मिले तो हमें वो चीज याद करनी होगी कि कहां पर रखी थी, और ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिले भी हो सकता है, जिसको कंप्यूटर के अंदर हम बोलते हैं कैश लेटेंसी। अब दोस्तों प्रोसेसर ने अगर सोचा हो कि ये फाइल मैं कैश मेमोरी में से ले लूंगा, या प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट भेजी कि ये फाइल कैश मेमोरी से मेरे पास आ जाए लेकिन आगे से कैश में वो फाइल नहीं है,
तो फिर रिक्वेस्ट रैम में जाएगी या आगे हार्ड डिस्क में जाएगी और वहां से एक्सेस होगी, वो एक अलग बात है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैश लेटेंसी। अब दोस्तों ज्यादातर जो प्रोसेसर आपको मिलते हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, i3, i5 या i7 वगैरह वगैरह, इन सभी प्रोसेसर में आपको 2 MB, 3 MB, 6 MB, 8 MB या 12 MB तक कैश मिलती है। तो यहां पर आपके माइंड में एक सवाल होगा कि 12 MB तो एक बहुत छोटा सा साइज है, लेकिन ये साइज कैश मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12 MB में वो काफी सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकती है, काफी सारी रीड राइट कमांड्स को स्टोर कर सकती है, या ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा या ऐसी फाइल जो बार बार चाहिए होती हैं उनको स्टोर कर सकती है और फिर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक और बात से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक मैं जो आपसे बात कर रहा था वो तो थी प्रोसेसर की कैश मेमोरी, और ये आपके फोन में भी आपको मिलता है। लेकिन फोन जो आपको अपने सॉफ्टवेयर में दिखाता है कैश मेमोरी, वो इससे अलग चीज है। वो ये है कि आपके फोन में कोई एप्लीकेशन या आपके फोन में किसी भी एप्लीकेशन की मदद से किसी डाटा को आर्जी तौर पर सेव किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आप अपने फोन में गूगल मैप्स को यूज करते हैं और आपने उसमें जूम इन जूम आउट भी किया हुआ है या किसी जगह को एक्सेस किया हुआ है, तो ऐसा जो भी काम आप गूगल मैप में कर चुके होते हैं वो टेम्परेरीली आपके फोन में एज अ कैश फाइल स्टोर हो जाती है। अब ऐसा इसलिए कि अगली दफा जब आप उसी जगह को एक्सेस करते हैं या जूम इन जूम आउट करते हैं तो उस वक्त आपका डाटा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेरीली फाइल गूगल मैप ने आपके फोन में ही स्टोर की हुई थी, इसीलिए वो वहां से ही उठाकर बड़ी ही आसानी से फोन की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। अब इस तरह की बहुत सारी एप्स हैं जो टेम्परेरीली फाइल जो आप बार बार यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने फोन में, या जिन एप्स को आपने पहले यूज किया होता है वो ऐप उन सभी को अपने अंदर स्टोर रखती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत फास्ट और जल्दी से डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है और कैश क्लियर करनी पड़ जाती है। उसे आपने अक्सर नोट भी किया होगा कि जब आप किसी ऐसी ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें कैश का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप कैश को क्लियर कर सकते हैं। तो जो टेम्परेरीली फाइल्स स्टोर हुई होती हैं वो सारी क्लियर हो जाती हैं, और अगर आप डाटा को क्लियर करना चाहते हैं तो उसी एप्लीकेशन का जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाता है, जैसे कि आपकी जितनी भी यूजर डिटेल्स हैं या जो आपने सेटिंग्स वगैरह की हुई हैं वो। तो एंड्रॉयड में कैश ऐसे काम करती है और सिस्टम में कैश कैसे काम करती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कैश मेमोरी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अब आप जब भी अपना नया कंप्यूटर लें तो आप उसमें देखें कि आपको उसमें कैश मेमोरी कितनी मिल रही है। अब हालांकि ये नहीं पता चलेगा कि 3 MB अच्छी है आपके लिए या 6 MB अच्छी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कैश मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि इस मेमोरी को आप बाद में बढ़ा या अपग्रेड नहीं कर सकते रैम या हार्ड डिस्क की तरह। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।